देखिए, आज जो हमारे देश में महिलाओं के साथ जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी टाइम से हो रही है और मैं ये देख पा रही हूँ कि हर 1 वीक के बाद एक रेप केस का मामला सामने आता है। ठीक है, हर 1 वीक के बाद एक रेप केस का मामला सामने आता है एक महिला को लेकर के। हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमारी गवर्नमेंट लगाते हैं, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ें करते हैं, क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या सचमुच एक महिलाओं को सुरक्षित दिया जाता है? मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि गवर्नमेंट ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया, क्या उन्होंने ये दिखावे के लिए किया है? एक वुमेन क्यों नहीं सेफ फील कर पा रही है? एक गर्ल्स अगर बाहर कोई जॉब करती है या वो कहीं जाती है, उन्हें क्यों ये डर होता है कि वो नहीं जा सकती? क्यों उनके साथ ये मामला आता है बार बार? आप ये जो कह रही हैं कि पीएम्स न्यू मोटो, एक्टिविस्ट इन जेल, रेपिस्ट इन बेल, बहुत सारे बीजेपी में ऐसे रेपिस्ट हैं जो अभी भी पार्लियामेंट में हैं, विधानसभाओं में, लेकिन उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होता है। तो आप ये कैसे कह रही हैं जो स्लोगन्स आपके पोस्टर्स में है? देखिए, कोई किसी भी पोस्ट पे हो, नो मैटर, कानून सबके लिए, कानून के दायरे में रहना हर किसी को पड़ेगा, हैव टू डू। कानून तोड़ने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट खुद क्यों ना हो। पहली चीज आप कोर्ट पे भरोसा कर रही हैं? देखिए, मैं भरोसा मैं खुद पे करती हूँ, मैं किसी पे कोर्ट पे नहीं कर रही भरोसा? नहीं कर रही, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, इंसाफ हो नहीं रहा है। हमारे देश में महिला कहाँ सुरक्षित है? आप मुझे ये बताएं, महिला है कहाँ सुरक्षित? वो नहीं है सुरक्षित। तो अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि 12 बजे रात में आप जेबर पहन के निकलिए रोड पे, अगर आपको कोई हाथ लगा दे तो बताइएगा? 14 के पहले ऐसा होता था। हाथ लगा दे बताइएगा, क्या वो न्यूज़ से बाहर है? क्या वो करेंट अफेयर्स पे टेंशन नहीं करते? क्या वो देखते नहीं है दुनिया को? दुनिया में क्या हाल हो रखा है, हमारे देश का क्या हाल हो रखा है, हमारा देश कितना ज़्यादा एक महिला खुद को इतनी ज़्यादा फील कर पा रही है अनकम्फर्टेबल। क्यों ऐसा है? क्यों महिला जॉब करने से डरती है, लेट नाइट घर आने से डरती है, वो बाहर नहीं जा सकती? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ। हमारे देश में महिला को आज़ादी दे रखा, सिर्फ कहने को है या फिर रियलिटी भी कुछ है? हाँ, मुझे कल तक लगा था कि ये दरिंदे लोग मिलके करते, जिनका कोई नॉन एजुकेशन लोग होते वो गैंग रेप करते, लेकिन आज मुझे पता चला है कि एमएलए होकर के कर रहे। ये क्या है? 4 बार के एमएलए। ये क्या है? वो भी गैंग रेप किया उन्होंने। क्या है ये? आप एक महिला को सम्मान नहीं दे रहे हो, कहने को कहीं पे देवी बना देते हो। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करोगे। ये हिंदू मुस्लिम करते करते मैं लिख के दे रही हूँ, ये एक महिलाओं के साथ ये हर एक दिन यही चीजें होनी है। हर वीक के बाद एक महिला के साथ गैंग रेप का आता है। हर वीक के बाद आसिफा खान से स्टार्ट हुआ था, ना जाने कितनी आसिफा खान के साथ आज ये चीजें हो रही है। देखिए, फंसाया जा रहा है किसको और किसको नहीं फंसाया जा रहा है वो अच्छे से जानते होंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आज मुझे इस बात पे बहुत शर्म आ रही है कहने में कि हर जगह पुलिस स्टेशन है, हर जगह हर साल IAS IPS की भर्ती होती है। भाई क्यों? जब हमारा देश सेफ नहीं है, एक वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही, एक वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही है, भाई कोई नहीं कर पा रही है। आप कह रहे हो कि इतने सारे हमने पुलिसकर्मी दिए हैं, हमने इतने सारे फोर्सेस दिए, किस बात पे आपने दिया है जब एक वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही है? सेफ्टी के लिए फोर्स दिखाई देते हैं ना आपको? दिखावा नहीं पसंद है ना। अगर दिखावा ये चीजें रियलिटी होती तो आज क्यों वुमेन के साथ ये चीजें होता है? तो आपकी सेफ्टी के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए ना। अगर ये हमारी सेफ्टी के लिए होते ना तो हमारे देश का आज ये हाल नहीं होता। आज महिलाओं के साथ इतना गलत नहीं होता, वो अनकंफर्टेबल नहीं फील कर पाती। देश के प्रधानमंत्री कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनसे यही तो जानना चाहती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या सिर्फ अपने नाम के नारे लगाए थे? इसमें कुछ रियलिटी भी है। माँ बहन की गाली पड़ी थी माँ को। अच्छा, देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, हमारी गवर्नमेंट स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने बोला है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। शायद अगर वो इस शक से बाहर आके देखे तो हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। सारी वुमेन के साथ जो भी अनकंफर्टेबल जो गलत चीज़ें हुआ उन पे आके क्यों नहीं देखते? आप महिला को कहीं पे सीता बना देते हो। आपने अलीनगर की जगह उनको सीतानगर बना दिया, वाह बहुत ग्रेट। लेकिन आप ये चीज़ें सोचो ना, एक सीता महिला उनके साथ इतना गलत हो रहा, आप उन पे क्यों नहीं सवाल उठाते? तो क्यों नहीं उठाते? भरोसा नहीं आपको? मोदी जी पे भरोसा करिए। किस बात पे भरोसा करें? आप खुद देखें ना, किस बात पे भरोसा कर ले हम? मैं तो नहीं कर सकती। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो आप लोग जो कुलदीप सेंगर के विरोध में उतर आई हैं, उसी तरफ से दूसरी तरफ आई लव कुलदीप सेंगर के नारे भी लगाए जा रहे हैं, उनके समर्थन में लोग। देखिए, सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है, हम हर किसी का ओपिनियन का तो हम बता नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो खुद को फेमस होने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू। ओपी राजभर कह रहे हैं कि यूपी के कद्दावर नेता है, वो कह रहे हैं कि उन्नाव का मसला है तो उन्नाव में होना चाहिए, दिल्ली में क्यों? मसला कहीं का भी हो, नो मैटर, मसला एक वुमेन को लेकर के है। आप खुद एक वुमेन को रिस्पेक्टफुल बनाते हो ऑन द स्टेज पे आकर के, या फिर आप दुनिया में बोलते हो ये चीज़ें, तो मसला कहीं वो मैटर नहीं करता ना। वो एक वुमेन का मसला है, आप उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते? वो चीज़ें क्यों नहीं देखते?
आपको क्या खुद को आपके घर में भी माएँ थी, बहनें होंगी, नो मैटर कि आप दुनिया को नहीं समझो, आप एक वुमेन रिस्पेक्ट तो समझो। बीजेपी कहती है कि मेरे राज्य में जो है महिला सुरक्षित महसूस करती है, क्या लगता है आप सुरक्षित महसूस कर रही है? घर से निकलते वक्त डर तो नहीं लगता आपको? देखिए मैं सारी गर्ल्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगी, अपनी सुरक्षित खुद करें। गवर्नमेंट के भरोसे अगर आप रहेंगी तो ये हर एक मामला हर लड़की के साथ आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको भी डर लगता है? मैं नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती। पहली चीज़ ये, मुझे मेरी सेफ्टी मुझे खुद पता है और आई डोंट बिलीव इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मुझे बिलीव इन ये। सारे देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि आप घरों से निकलें, आवाज़ उठाएं। हमारे देश का माहौल आप सब जानते हैं कि कैसा बना दिया गया है। जो सच बोलता है, जो देश हित की बात करता है, उसको देशद्रोही का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाता है, और जो इसके साथ अन्याय हुआ है उनको पुलिस घसीट के जेल में डाल रही है और बलात्कारियों को खुला छोड़ रही है। कोर्ट पे दबाव किसने डाला था? घुमा फिरा के जब उसको उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, उसका साबित हो चुका था उसके आरोप, तो उसके बाद उसको जेल से छुड़ाओगे? कभी बिल्किस बानो के अपराधियों को तुम जेल से छुड़ा के माला पहनाते हो, कभी उन्नाव की बेटी के इसको कहते हो जमानत मिल गई। तो हम आवाज उठाएंगे, जिसने जो आरोप लगाने हैं लगा लो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है फैसला आने में बहुत वक्त लग जाता है, तो क्या तब तक आप लोग इंतजार करेंगे अभी? बिल्कुल हम आवाज उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आरोपी को दोबारा सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए थे, कह रहे थे कि भाई आप जो है बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी तो आप ये बताइए, नहीं तो किसका करें? राहुल गांधी का विरोध करें? किसका करें? सत्ता में जो बैठा है किससे उम्मीद करेंगे? गांव में कोई बात होती तो आप सरपंच से बात करते हैं ना, या पूर्व सरपंच के घर जाके तोड़फोड़ करेंगे? गांव में कोई भी परेशानी होगी तो सबसे पहले सरपंच के घर जाओगे, उसी से सवाल करोगे। सत्ता में बीजेपी बैठी तो सवाल बीजेपी से ही होगा। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पीड़ित परिवारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, और जो बलात्कारी है वो किसी एक बीजेपी पार्टी से जुड़ा है तो उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर उसके आरोप सिद्ध हो गए थे, सजा मिल गई थी, तो उसको जानबूझ के टेक्निकली पॉइंट देके और उसको रिहा करना, मैं कहूँगी कि हर बेटी का अपमान है, हर मातृशक्ति का अपमान है। अगर बलात्कारी खुला घूमेगा तो वो और बेटियों को खतरा रहेगा। कोर्ट ने ये तो कह दिया कि जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था उससे 5 किलोमीटर दूर रहे, लेकिन दूसरी बेटियां सेफ नहीं रहेंगी ऐसे इंसान के पास। तो ऐसे इंसान को खुला छोड़ना, मैं कहूँगी कि ये देश हित में नहीं है। देश की बेटियों को एक डर के माहौल में जी रही हैं बेटियाँ, तो बलात्कारियों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। 2014 का विकसित भारत जो कहा जाता है कि देश तरक्की कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ का हमें ऐसा विकसित भारत नहीं चाहिए। इससे तो हमें अच्छा था कि हमारा पुराना भारत ही लौटा दे प्रधानमंत्री जी, हमें विश्व गुरु वाला, जिसमें रोज बेटियों की इज्जत लूटी जाए। रोज बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, बेटियों को जान से मारा जाता है, और फिर अगर पहली बातों की FIR दर्ज नहीं होती, मुश्किल से कोर्ट का सहारा ले लेके FIR दर्ज होती है, और जैसे तैसे करके सजा मिल भी जाती है तो कोर्ट पे दबाव डाला जाता है, या अपना भगवान जाने क्या होता है कि उसको बरी कर दिया जाता है। तो और उसको माला पहना, बलात्कारियों को माला पहना के सम्मानित करना, क्या ये मातृशक्ति का अपमान नहीं है? हर मातृशक्ति का अपमान है। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं जिस तरीके से मेरे साथ षड्यंत्र किया गया था, वैसे ही कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी षड्यंत्र किया जा रहा है। किसी के साथ षड्यंत्र नहीं हुआ था। उन्होंने, जिसका आप नाम ले रहे हो, उन्होंने भी अपने बाहुबली होने के नाते पैसे के बलबूते पे, आप सबको पता है कि 1 महीने तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिसके चलते उन्होंने पीड़िता के ऊपर क्या दबाव बनाया, जिससे बयान बदलवा दिए गए। अगर पीड़िता के ऊपर दबाव नहीं होता तो वो बयान नहीं बदलती और तुरंत पुलिस ने अपनी कार्रवाई की होती, तो ये तुरंत गिरफ्तार होकर आज जेल में सड़ रहा होता। मैम, निचली अदालत ने अगर सुनवाई करते समय इन्हें सजा सुनाई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वो सजा समाप्त कर दी है। आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगी है, क्या उम्मीद करती हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से लास्ट उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों से उम्मीद करती हूँ, चीफ जस्टिस से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं उसी विधानसभा से हम आते हैं और नारनौंद के गांव पेटवाड़ से हैं। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस बेटी को न्याय नहीं दिला पाए तो लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा।